करते हैं। कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करें सूरत अत-तगाबुन। सूरत अत-तगाबुन इज वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल सूराज ऑफ कुरान। और इसके बारे में एक दो चीजें मैं आपको बता दूं बिफोर वी किक इट ऑफ। जैसे सूरह मुनाफिकून इज अ समरी ऑफ हिपोक्रेसी डिस्कस्ड इन द कुरान। सूरह तगाबुन इज अ समरी ऑफ ईमान डिस्कस्ड इन द कुरान। ठीक है। जो आपका जो 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 बिलीफ और बिलीफ इन फेथ का जो टॉपिक है ना, कि यू शुड bring iman, you should accept Islam, you should raise your iman. All of those things were prime topic of the Makkan side of the story. जब प्रोफेसर वसल्लम मक्का में थे, मक्का में क्योंकि लोग कुफार होते थे, उनको फेथ के अंदर लाने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए ईमान वाज अ मेजर टॉपिक। बट जब मदनी सीरा स्टार्ट हुई, मदनी सीरा में तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास ज्यादा बिलीवर्स ही थे ना। तो जो मेन ईमान की डिस्कशन है कुरान के अंदर, प्राइमरली वो मक्कन कुरान के अंदर आपको नजर आएगी। ये जो सूरा है इटसेल्फ, दिस इज अ मदनी सूरा। दिस वाज रिवील्ड इन मदीना, एंड this surah actually brings the entire summary of iman discussion from Makkan phase into this one big surah. ये एक समरी है पूरी, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सूरा। और इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर ईमान बूस्टिंग एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसको डीप डाइव जाके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इट्स अ माइलस्टोन फॉर अस कि वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सूरा इन आवर करिकुलम इंशाल्लाह। ठीक है। तो सूरत तगाबुन, तगाबुन का मतलब होता है म्यूचुअल गेन एंड लॉस, म्यूचुअल गेन एंड लॉस। इसको हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक, बिस्मिल्लाह। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। ये जो टर्म्स हैं, ये काफी वाइडली आपको नजर आती हैं कुरान के अंदर। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द युसब्बिहु, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा वाइडली नजर आती हैं। हम इस सूरा को जिस तरह अप्रोच करेंगे ना, इसको हम प्योर ग्रामेटिकल स्टैंड पॉइंट से अप्रोच नहीं करेंगे। सिर्फ ग्रामर ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, विल डू द डिकोडिंग एंड एवरीथिंग, but we'll also try to do more of a tadabbur and the pondering of what's being said. उसकी हिकमत के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। आई वुड लव टू हेयर योर थिंकिंग्स, आई माइट पुट फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस, यू कैन पुट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह मेक इट अ कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज। सही है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू explain to you is the state of this surah. This is a Madni surah, and it is all about Iman discussion. It is sent to boost up the Iman of the people of Medina. The people of Medina, वो जो believers थे सारे, उनका ईमान बूस्ट करने के लिए ये सूरा अल्लाह ताला ने रिवील की थी, and it summarizes the entire discussion of Makkan ईमान in the Quran. It's a very beautiful surah. इसके बाद हमें एक चीज भी समझने की जरूरत है जो रिपीटेडली आएगी इस सूरा को पढ़ते हुए भी और जनरली कुरान में भी। कुरान में ना तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वन इज इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन थिंक विद योर ब्रेन। इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से ताल्लुक होता है, इंटेलिजेंस से आपकी ताल्लुक होता है। The second, the second argument is the experiential argument, argument of experience. For example, अगर आपसे कहा जाए कि what is love, right? What is love? When Allah says, love your neighbor, love your brother in faith like your real brother. Who defines what love is? What is beauty? कोई scientific definition नहीं होती। Love is an experience. Beauty is an experience. Gravity is an experience. ठीक है। So and so existence of Allah is an experience. These types of, इसको आप साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ये सब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको कुरान में मिलेंगे। दिस इज सेकंड कैटेगरी ऑफ आर्ग्यूमेंट। थर्ड कैटेगरी आपको मिलेगी विच इज स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट्स, जो कि फेथ ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं।
जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फेथ के एड्रेस करते हैं। जब आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक एथियस्ट आपके पास आता है और कहता है कि गिव मी एन एम्पिरिकल एविडेंस दैट देयर इज गॉड, ही इज ओनली यूजिंग इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ही इज टोटली डिस्कार्डिंग स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट, ही इज टोटली डिस्कार्डिंग एक्सपीरियंशियल या साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वो उस चीज को कंसिडर नहीं करता। साइंस हर चीज का जवाब नहीं देती, साइंस नहीं डिफाइन करती कि लव क्या है, साइंस नहीं डिफाइन करती व्हाट डज इट मीन टू बी अगली और ब्यूटीफुल। देयर आर things in the world which are totally not defined by science but the most important things in the world। उसकी एक एग्जांपल ब्यूटी है। अगर आप आज देखें अपने अराउंड सराउंडिंग्स में, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाएं, एनी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को जो सेल करने का तरीका होता है वो उसकी पैकेजिंग से आपको पता चलता है। उस प्रोडक्ट को पैकेज किया जाता है, उसके ऊपर खूबसूरत डिजाइन होते हैं, उसकी एक शेप होती है, उसको एक सर्टेन तरीके से पोजीशन किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट अपील्स टू योर आई। देयर इज अ ब्यूटी एलिमेंट टू इट, एंड ब्यूटी इज वन थिंग दैट साइंस कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज इट। इज नो एम्पेरिकल एविडेंस। हम हर चीज लॉजिकली नहीं करते। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो हर चीज को लॉजिकली सोचते हैं, but we don't see everything logically. I mean, let me ask you a question. Why did you choose to wear a black t-shirt today, for example? Why not blue? Yeah. Why did you choose to sit in this part of the room and not that part of the room? हर चीज का लॉजिकल आंसर नहीं होता। हम बहुत सारी चीजें इलॉजिकली करते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम चीजें ऐसी खाते हैं, आइसक्रीम्स हैं और मफिन्स हैं, पता नहीं क्या क्या। वी नो दे आर नॉट गुड फॉर अस, हेल्थ वाइज भी और दूसरे, बट वी ईट इट। So where is the logic there? The logic is not always there. Logical and illogical experiences are both creations of Allah and they both come together to give us life. तो हम जब इंशाल्लाह सूरा को पढ़ेंगे तो we will see कि हर तरह का आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आएगा और हमें इसको इंशाल्लाह पॉन्डर करना पड़ेगा। So let's start इंशाल्लाह। युसब्बिहु, let me go back to the Excel file and यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है युसब्बिहु। Let's look at the grammar of युसब्बिहु। किस किस्म का वर्ड लगता है हमें युसब्बिहु? क्या है युसब्बिहु? फेल, फेल है, प्रेजेंट, ठीक है ना? कौन सा फेल है? प्रेजेंट, मुदारे। It's a हुआ, मुदारे। वाह, मुदारे जबरदस्त। It's a मुदारे, it's a present tense, right? So अब इसके अंदर इसका फाइल भी होगा, right? हुआ, फाइल is हुआ, right? So this is a beginning of जुमला फेलिया, right? इसमें आपको इसका 1 and 2 मिल गया, फेल मिल गया और फाइल मिल गया। अब युसब्बिहु का मतलब समझना है हमें थोड़ा सा। युसब्बिहु को जनरली कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? कभी कोई आइडिया, एनीथिंग? तस्बीह करें, तस्बीह, तस्बीह का लफ्ज जो है तारीफ करना, तारीफ करना। इट्स अ वेरी 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 डीप वर्ड, ठीक है? और इसी से निकलता है तस्बीह। तस्बीह जो बेसिकली वर्ड है उससे निकलता है युसब्बिहु, और इसका पास्ट टेंस सब्बहा, सब्बहा युसब्बिहु, ठीक है? Basically this is coming from an origin word that means sibah। सिबाह बेसिकली होता है, जैसे आप से देखें लकड़ी का टुकड़ा है, लॉग है पूरी, उसको अगर आप पानी में फेंक दें वो ऊपर फ्लोट करती है, या एक फुटबॉल को लेके आप पानी में फेंकें, इट विल फ्लोट, और अगर आप उसको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे वो पानी में जाएगी, और आप छोड़ेंगे तो क्या होगा? इट विल रिफ्यूज टू सिंक एंड विल कम ऑन टॉप। ऐसे ही है ना? तो फुटबॉल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट डजंट सिंक। ऐसा ही है। तो जो फ्लोटिंग एंटिटी होती है, जैसे स्विमर है वो फ्लोट कर रहा है, वो जब फ्लोट कर रहा है स्विमिंग करते हुए, ही इज रिफ्यूजिंग टू सिंक बेसिकली। तो द परफेक्शन दैट अलाउज यू टू स्टे अफ्लोट, दैट्स कॉल्ड सिबाह। समथिंग दैट रिफ्यूजेस टू सिंक, गो डाउन, दैट्स सिबाह। और वहां से ये वर्ड निकलता है युसब्बिहु, यसब्बहा। एंड इसकी जो हिकमत है इसके पीछे ये कि
basically the perfection, क्योंकि perfection की बात हो रही है, it's a perfection of floating. The perfection of Allah is so that there is nothing in our intellectual, existential, experiential, psychological, spiritual argument that can put that perfection down to any lower grade. You understand? Allah की perfection इतनी solid है कि it refuses to sink down against anything. That is a deeper meaning of sabbaha yusabbihu. और इसको जनरली ट्रांसलेट करते हैं वी डिक्लेयर परफेक्शन. ही डिक्लेयर्स परफेक्शन. इसको कुरान की ट्रांसलेशन में आपको लिखा मिलेगा exalted is the one, glorified is the one. Those are not super accurate translations. They are trying to communicate the same meaning because इसको exactly translate करना इंग्लिश लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है. तो मैं आपको डीपर मीनिंग बता रहा हूं कि when you say sabbaha yusabbihu, you're actually saying the perfection of Allah is so perfect that there is nothing absolutely in any capacity that can sink it down. That's what sabbaha yusabbihu means basically. तो हम इसको अपनी नाइव सी ट्रांसलेशंस में लिख देंगे ही, फिलहाल ही डिक्लेयर्स परफेक्शन. जब आप तस्बीह कर रहे हैं, तस्बीह इज डिक्लेयर is the idea of declaring perfection. तस्बीह, मैं तस्बीह कर रहा हूं, idea of declaring perfection. I'm declaring perfection basically. ठीक है? So that's what it means. Or when you read the word sabbaha yusabbihu, please always remember this is the most extreme level of perfection that we can think of. Everything is so perfect that there is absolutely nothing you can find that can bring it down or raise arguments against it. That's the level of perfection we're talking about. ठीक है? युसब्बिहु का मतलब यह है, इसकी डीपर मीनिंग जो है. ठीक है? तो सब्बाहा युसब्बिहु. अब युसब्बिहु से आप पूरा चार्ट बना सकते हैं. एनी वॉलंटियर्स? पूरा चार्ट युसब्बिहु प्रेजेंट टेंस, पूरा चार्ट कोशिश करें. I can try. जी. Yusabbihu, yusabbihani, yusabbihuna. Tusabbihu, tusabbihani, yusbahna. yusabbihna. Yusabbihna. Bihna. जी. Tusabbihu, tusabbihani, tusabbihuna. Tusabbihina, tusabbihani, tusabbihna. Usbihu, nusbihu. Usabbihu, nusabbihu. Nusabbihu. Very good. Very good. So 5 fails. Yusabbihu, tusabbihu, tusabbihu, usabbihu, nusabbihu. 6 forbiddings चाहिए मुझे इसकी. 6 forbiddings. La yusabbihu. No. नहीं. No, वकाल भाई. Forbidden. अच्छा, forbidden. Yes. Okay. ये तो ठीक. Forbidding किस पर्सन में होती है? Second person में. Second person में होती है. Yeah. नॉर्मल होती है, लाइट होती है कि लाइटेस्ट होती है? Lightest. Second person lightest. Second person lightest with a la. 6 forbiddings. Yeah. Asbiha. No. Forbiddings तला. Forbiddings. Forbidding. ला तुस. इसका अंता वर्जन बता सकता है मुझे कोई? अंता वर्जन. तुस्बिहु. इससे बनाए पहली फॉरबिडिंग. ला तुसब्बिहु. तुसब्बिहु इज द अंता वर्जन. इससे पहली फॉरबिडिंग बनेगी ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट. तुसब्बिह. अब सुकून आ उ ई आना.
तुसब्बिहानी तुसब्बिहूना। दोनों हानि क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने लाइटेस्ट बनाना ना। हाँ, ला तुसब्बिह एक्सक्यूज मी, ला वो मुंह पे तुसब्बिह, नहीं चढ़ ला रहा। तुसब्बिहा, ला तुसब्बिहू, हूँ, ला तुसब्बिही, ही। ला तुसब्बिहा, ला तुसब्बिहना। हम्म, ऐसे ही था। हाँ सही है, कौन ट्राई कर रहा है? ठीक है। आई वांट यू टू ओन दिस। मैं करें, मैं ट्राई ट्राई करूँ। करें। तुसब्बिह तुसब्बिहा तुसब्बिहू ला ला तुसब्बिही ला ला ला, तुसब्बिहा। डोंट फॉरगेट द ला। ला, अच्छा चलो। ला तुसब्बिह ला तुसब्बिह ला तुसब्बिहा ला तुसब्बिहू ला तुसब्बिही ला तुसब्बिहा ला तुसब्बिहना। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर वॉलंटियर्स? दिस इज योर चांस। ट्राई इट, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, फिक्स कर लेंगे। I can give a go. ला तुहब्बिसू ला तुहब्बिसानी। नॉट नो नो ला मुहब्बिब। तुहब्बिसा। वकाल भाई फेल ही बदल दिया सब्बे आपने। सब्बे वो नहीं, हाँ। तु तुसब्बिहू। ला तुसब्बिहू। ओ ला ला sorry apologies. ला तुसब्बिहू ला तुसब्बिह ला तुसब्बिहा ला तुसब्बिहू ला तुसब्बिही ला तुहब्बिसा ला तुसब्बिहा, तुहब्बिसा ला तुस तुह ला तुसब्बिहा ला तुसब्बिहना। गुड। हम ये एक्सरसाइज रिपीटेडली करेंगे फेल्स के साथ, ठीक है? क्योंकि ये ग्रामर है। अब मैं ये नहीं चाहता कि ग्रामर में अगर आप थोड़ा बहुत शेकी है तो उसकी वजह से हम कुरान की विजडम को ही पीछे डाल दें। तो विल दैट्स व्हाई वी विल कंबाइन द ग्रामर स्टडी विद द विजडम ऑफ द कुरान इंशाल्लाह, ठीक है? कोशिश हमारी यही होगी। तो इसको फॉर्म अप करना, ये आपका असाइनमेंट है सबका। नेक्स्ट क्लास तक युसब्बिहू को ओन करना है आपने। इसका प्रेजेंट टेंस चार्ट पूरा आता हो आपको, फॉरबिडिंग आपको इसकी पूरी आती हो। इसकी कमांड इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि इसकी कमांड आपको भी बनानी नहीं आती। यानी आप उसकी जो कमांड बनाएंगे, आप बनाएंगे तुसब्बिहू, सेकंड पर्सन में ले जाएंगे। फिर आप इसको लाइटेस्ट बनाएंगे, तुसब्बिह। फिर आप इसका ता रिमूव करेंगे, सब्बिह। ठीक है? सब बेसिकली ये नॉर्मली आप कमांड इस तरह बनाएंगे। लेकिन जिस फेल की फैमिली से आ रहा है, इसका जो सर्फ है वो है इसका सर्फ रिक्वायर करता है कि इसके आगे हमजा लगे। वो अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं इससे आपसे कमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप इस फेल की डिफरेंट कमांड्स देखते हैं। जैसे सब्बिह मैंने भी बोला है, सब्बिह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, पता है ना? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, वो भी इसकी कमांड से ही निकलती है। तो मैं आपको एक और उसके सर्फ फैमिली की कमांड बता रहा हूँ जिसमें हमजा चाहिए होता है। एनीवे, तो इसका मतलब है ही डिक्लेयर्स परफेक्शन। आगे बढ़ते हैं। लिल्लाही, ये तो आपको मेरे ख्याल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, राइट? लिल्लाही, दिस इज हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, दिस इज 4। राइट? दिस इज मुतअल्लिक बिल फिल नंबर 4, ठीक है? सो ही डिक्लेयर्स परफेक्शन फॉर अल्लाह, ठीक है? अभी तक यहाँ पहुंचे हम, ठीक है? हम देखेंगे इसको इंशाल्लाह जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। माँ के बारे में बताया। वट एवर यू नो अबाउट माँ, जस्ट थ्रो इट आउट। व्हाट डू यू नो? इसम मौसूल। It's a mausool. It can be in Rafa, Whatever meaning है. whatever meaning है, it can और be used इसके as a, बाद सिलातुल मौसूल भी होगा हमारा. इसके बाद सिलातुल मौसूल होता है, हम्म. ओके? ओके, एक वो माँ खाना वाला मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो इट्स नॉट क्लिकिंग। वो टेम्पलेट वाला माँ था, वो माँ का वो ना। टेम्पलेट वाला से माँ का, ठीक है। एक नेगेशन वाला भी माँ आपने पढ़ा हुआ है, एक नेगेशन वाला भी, यस। रेफ्यूटेशन वाला माँ, राइट? अभी हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा माँ है, ठीक है? ये नहीं हमें पता अभी कौन सा माँ है। तो हम तो इसके इसको बाद डिटेक्ट फेल करने की लिखेंगे कि कोशिश अगर करें। फेल होगा और तो नेगेशन वाला होगा, अगर कुछ और है तो फिर आप कह रहे हैं कि माँ के बाद फेल होगा तो नेगेशन वाला होगा, प्रेजेंट टेंस फेल होगा. प्रेजेंट टेंस फेल होगा तो नेगेशन वाला होगा। ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा हमने, बाय द वे, अच्छा. ठीक है? तो
इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कुरान में जिसमें माँ के बाद फेल नहीं आता लेकिन वो नेगेशन होती हैं। ठीक है। ठीक है, मा इज अ कनेक्टर, मा इज अ कनेक्टर भी यूज होता है। नहीं, कनेक्टर नहीं है तला, कनेक्टर के तौर ऐसा पे है। नहीं यूज होता माँ। ठीक है, माँ, यू कांट पुट माँ, वाओ एंड फा एंड सुम्मा इन द सेम बकेट। माँ हर्फ जरूर हो सकता है, यस, हर्फ होता है माँ। जब वहां हर्फ होता है तो वो निगेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, ओके। ठीक है, वो हर्फ निगेशन माँ है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंटेंस कनेक्टिंग हर्फ नहीं है वो, जैसे वाओ या फा है या सुम्मा है। ठीक है, तो हम जो हमें सिंपलेस्ट माँ पता है हम उसको अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं ये मौसूल है। ठीक है, व्हाटएवर, वॉट या वॉट एवर, ठीक है, दिस इज अ मौसूल माँ। अब क्योंकि हमने ये कह दिया ये मौसूल है तो ये बन गया इसम, ये हर्फ तो नहीं है अब किसी भी सूरत। सही है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज मालूम करनी है, हमने देखना है इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ये जुमला फेलिया चल रहा है, जुमला फेलिया चल रहा है। आई वांट टू नो कि माँ का स्टेटस क्या है, रफा है, नसब है, जर है, क्या है। दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर। क्या एनालिसिस कहता है आपका? माँ जो है यहाँ से इस जुमला इस्मिया शुरू हो रहा है, और माँ जो है वो एज अ मुब्तदा मैं ट्रीट करूंगा, तो मुब्तदा जब मैं ट्रीट करूंगा तो उसको मैं एज अ रफा ट्रीट करूंगा। ओके, सो वन ये प्रपोजल मेरा इज एनालिसिस। कि हम इसको कहें कि दिस इज ए और इट इज रफा बिकॉज इट्स इन ए। ये प्रपोजल है एक, ठीक है ना। अब रफा इसको हम वो सिंगुलर, 3 भी तो कर मैस्कुलिन, सकते हैं। प्रॉपर। जी, 3 3 कर सकते हैं कि नसब हो और वो क्या कहते हैं मुतल्लिक बिल फ़ेल नहीं, सॉरी मफूल कहना चाह रहे हैं आप। मफूल, जी मफूल मफ़ूल। कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप ये कह रहे हैं कि जी इसको मफूल कंसीडर कर लें, दिस मींस इट विल बी नसब सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर। हाँ, लेकिन ये मसला दो ये है कि ऑप्शंस वो हमारे पास। मफ़ूल जो होता है वो उस फ़ेल के बाद आता है और इसमें वो आ रहा है बीच में गैप। जी, नहीं, वो आ अब सकता है बाद में। क्या चीज ने, हाँ ये तो बाद मसला नहीं है, मफूल, ये तो सेंटेंस हर्फ ऑफ स्ट्रक्चर जर आपका। पहले आ सकता है मफूल से। अच्छा हाँ, वो ठीक तो है। सेंटेंस हाँ, स्ट्रक्चर फ्लक्चुएट हो सकता है, उसका कुछ कोई उसके इशू उस नहीं पे है। नहीं डिपेंडेंसी। सो हाँ। और भी कोई ऑप्शन है, कोई जो न समझ आ रहा हो? इज देयर एनी अदर ऑप्शन? ये दो ऑप्शंस तो आ गए सामने। माँ एज अ हर्फ यहाँ पे, इसलिए मैं निगेशन में नहीं रख सकता, और सेंस भी नहीं बनती कि अगर तारीफ हो रही है तो एकदम ना कोई जो है निगेशन आ जाए, तो मैं आपको इसे नजर माँ आ एज रहा है अ कि वो आगे वाला लिखा है निगेशन। फिस समावाती। फिस समावाती हम इसको कर लेते हैं, आपको पता है ये हर्फ ऑफ जर हर्फ ऑफ जर। फ्रैगमेंट है क्लियरली, ठीक है, और आपको इसका मतलब भी शायद पता ही है, यस। पता है ना। पी का मतलब क्या होता था, याद है? फिस समावाती। अबव, P is in and Samavati In. is skies. The In the skies. skies, in skies. skies। Salgo Shams bhai, in the skies, yes, Walaikum assalam. in the skies, right? ये तो हमें पता है। अगर हम माँ को नेगेशन कंसीडर कर लेंगे तो हम क्या कहेंगे? नॉट इन द स्काइज। ये तो He बनता ही नहीं declares है। perfection for Allah, not in the skies. Does it make sense? नहीं। Semantically it won't fit, ठीक है, it won't make sense। तो वो नेगेशन वाला एस्पेक्ट तो लगता है कि हमारी मौसूल की जो प्रेडिक्शन है वो सही है फिलहाल। ठीक है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तो ऑप्शन ये कि इसको मुब्तदा बना लिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये इसको मफूल बना लिया जाए, क्या कोई थर्ड ऑप्शन भी है? एक चीज आप सब मिस आउट कर रहे हैं एंड इट्स वेरी विजिबल, इट्स अ मफूल, पजल यू शुड सॉल्व। जी, मफूल, मफूल। मफूल तो ये वाला कैप्चर हो गया वकास भाई, ये थ्री वो वाला। हर्फ ऑफ जर के साथ है ना, ये जर होगा लिल्लाही नहीं। अच्छा वो तो पूरा हो गया हमारा। वो तो हो गया, नहीं, ही आ गया ना, हो ही गया। एज एन इस्म आ गया। जब गिव अप करें तो मुझे बताइएगा, देन आई विल गिव यू द आंसर। एक और ऑप्शन जो है, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा सूट करता है। क्या है, बहुत विजिबल ऑप्शन है वो, हमें नजर विजिबल नहीं है, आ रहा। ऑप्शन इज विजिबल, दैट आई कैन गारंटी। Analyze the entire context in front of you, see if you can come up with it. वो जो हाँ, तीसरा खबर, अल्लाह है ये वो खबर। तो नहीं है आउटसाइड हम्म? डू वो आउटसाइड डूअर वाली।
क्या ऑप्शन है वो सोहेब बताएं। कि युसब्बिहु लिल्लाही के हुआ की जगह अल्लाह जो होगा वो मतलब जो वर्ड अल्लाह है वो वन ही है। वर्ड अल्लाह तो है ही नहीं, लिल्लाह है वो तो लाम और वो वर्ड तुम प्लस बात कर रहे हो वो तुम इसम के अंदर आता है, ये तो स्टार्ट फेल से हो रहा है। फहद ये जो माँ है इसको हम एज अ खबर भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि खबर रफा में किस चीज की? हाँ खबर, मैं इसी की बात, खबर जो है तस्बीह, खबर तो मुब्तदा की होती है। हाँ अब मुब्तदा यहाँ डिले कर दिया गया है। हाँ। नहीं वो तो आगे हर्फ ऑफ जर है। Sohaib was close. Think deeper on that front. Sohaib was close. थोड़ा सा और सोचें इस बारे में। ये जी। युसब्बिह का मफूल है। आप मेरे ख्याल फाइल कहना चाह रहे हैं। फाइल है जी। जी, that's the third option कि क्योंकि ये इसम है, it can be रफा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, युसब्बिहु हुआ फॉर्म में मौजूद है, राइट? तो why can't it be outside doer? राइट? तो सोहेब शायद आप भी यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने द वर्ड अल्लाह को आउटसाइड डोर बनाने की कोशिश की, बट के नहीं पर माँ फहद माँ कैसे आउटसाइड डोर बन सकता है? अभी माँ, क्योंकि देखें आउटसाइड डोर की क्या कंडीशन है, फेल शुड बी हुआ हियर एंड द इसम इज आफ्टर एन रफा, राइट? सही है। इफ माँ इज आफ्टर एन रफा and yusabbihu is huwa, it totally can be outside doer, and we'll see how but it might make sense. हमने हमेशा इसम डूअर देखा है, कोई अल्लाह हो, कोई हाँ, मैं मोहम्मद समझ रहा हो, हूँ, या कोई ऐसी चीज whatever माँ कैसे को बन हमने सकता है ऐसा, outside doer, हाँ whatever कैसे whatever outside कैसे doer outside वही हो गया ये क्वेश्चन है ना, हर चीज जो इंक्लूड मतलब वो है। लेकिन इसको इस तरह सोचो था अभी कि अभी आपने इसको कहा है मौसूल, इसका सिला तो अटैच ही नहीं किया इसके साथ। व्हाट इज द सिला ऑफ मा? फिस समावाती, फिस समावाती, whatever is in the skies, और वो फिर उसका वर्ड whatever is in the sky. अब now you take the entire bucket, does it make sense as an outside doer? Whatever is in the skies declares perfection for Allah. Does it make sense? For Allah, हाँ जी, अब सेंस बन रही है सही। अच्छा एक मिनट, सॉरी, whatever in the sky, Let me color code this for you. ठीक है, ये देखो, पर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ये सिला और ये मौसूल है ना पूरा, और हम कह रहे हैं कि ये नंबर 2 है पूरा, ठीक है। This is what we are saying. ये पूरी एक बकेट है, मा फिस समावाती, मौसूल एंड सिला टुगेदर, सही है। अब इसको आप डिटैच नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज कनेक्टेड। जब मा रफा हो गया, आउटसाइड डूअर हो गया, तो उसका सिला भी उसके साथ ही बनेगा, वो उसके साथ ही जाएगा, उसके साथ ही रहेगा, बिकॉज इट्स वन बिग ब्लॉक, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता व्हाटएवर डिक्लेयर्स परफेक्शन फॉर अल्लाह इन द स्काइज, आई कांट से दैट। I have to take ma fis samawati as one big bucket, one packet. फाद सॉरी यार भाइयों, सॉरी मैं मुझे उठाना है यहाँ। अगर इसको एज अ सिला मौसूल हम ट्रीट करें, एज अ जुमला इसमिया इसके बाद ट्रीट, तो उसकी ट्रांसलेशन भी तो इस तरह बनेगी ना, ही डिक्लेयर्स परफेक्शन और अल्लाह डिक्लेयर्स एक मिनट, नहीं मैं इसमें पे आ रहा हूँ, एक मिनट। अल्लाह डिक्लेयर्स परफेक्शन व्हाटएवर इन द स्काइज, परफेक्शन नहीं है। No. Who's saying Allah declares perfection? ये तो कोई भी नहीं कह रहा। Allah declare perfection का मतलब ये है कि the word Allah is the outside doer, right? यहाँ पे तो word Allah रफा में है ही नहीं, ये तो हर्फ ऑफ जर है। अच्छा हाँ ठीक है ना, ये तो इनसाइड प्रोनाउन है हुआ सिर्फ। या तो आप कह सकते हैं he declares perfection for Allah whatever in the skies, या आप मा फिस समावाती को आउटसाइड डोर बना के ही को फायर कर सकते हैं अपनी जॉब से। आप कह सकते कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज ही इज आउटसाइड डोर। तो आप कहेंगे मा फिस समावाती डिक्लेयर्स परफेक्शन फॉर अल्लाह,
मेक सेंस? हाँ सही। क्लियर हुआ था ना कि नहीं? कहाँ असल पे? में वो जो ट्रांसलेशन, हाँ समझ आ गई मुझे बात। मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही थी कि मैं अगर इसको एज अ जुमला इसमिया ट्रीट करना चाहूँ तो इसकी ट्रांसलेशन फिर क्या बनेगी, बट वो सही हो गई, मुझे बात समझ आ मैं गई आपको कि वो बता देता हूँ, ट्रांसलेशन बन ही आपकी जो नहीं रही। थिंक मैं उसको हाँ एड्रेस कर देता हूँ। आप अगर आप माँ को, सिर्फ माँ को जुमला इसमें ट्रीट करना चाहें, मुब्तदा ट्रीट करना चाहें, हाँ ये कह रहे हैं? हाँ ओके, हाँ। देखिए, अगर आप जुमला इसमिया इसको ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आप इसको मौसूल नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि अच्छा मौसूल कहना है अगर आपने, तो सिर्फ माँ मुब्तदा नहीं हो सकता, फिर फिर मुब्तदा पूरा। फिर पूरा ये होगा, सॉरी ओके समझ आ गई। फिर पूरा होगा हाँ ये। ओके। तो आप कहेंगे वॉट एवर इज इन द स्काइज इज, एंड देन समथिंग, और फिर आगे एंड आ गया, वह माँ आ तो गया, फिर तो एंड वो आ गया, गलत वहां है। पे जुमला इसमिया की सेंस बनेगी नहीं आपकी, राइट? क्योंकि एंड आ गया, आपको तो इज के बाद खबर चाहिए थी या मुताल्लिक बिल खबर चाहिए था। हाँ नहीं, ये मेरे लिए लर्निंग थी कि माँ जो है ना एज अ आउटसाइड डूअर भी हम इसे कह सकते हैं। और हमने ये पूरी बहुत डिटेल में हकीकत पढ़ा था। था, जब इसमें मौसूल याद होगा, पढ़ा था पूरा हमने, जैद का पढ़ा था, जैद यानी हमने पढ़ा था जैद की एग्जांपल बना बना के, कि वो घर से जब निकलता है उसको एज अ हर्फ ऑफ नसब कैसे यूज के साथ यूज करते हैं, कैसे इदाफा में यूज करते हैं, कैसे। वी कैन गो इनटू दैट रिवीजन इफ दैट हेल्प्स, बट इंशाल्लाह इफ नहीं दिस इज नहीं, क्लियर, मैं देन मेरी ही रिवीजन कमजोर है, इसलिए मैं उसे करता हूँ कवर। अच्छा, इसको मफऊल में क्यों नहीं अभी डिक्लेयर कर सकता? क्योंकि मफऊल डिक्लेयर करने का मतलब है ही डिक्लेयर्स परफेक्शन फॉर अल्लाह, ठीक है, अबाउट वॉट एवर इज इन द स्काइज, ठीक है? अगर आप इसको मफूल, अगर आप इसको डिटेल बना देंगे, नसब कह के डिटेल बना देंगे, ही डिक्लेयर्स, तो ही रहेगा ये सभी को अंदर, यू आर नॉट फायरिंग द ही, यू स्टिल यूजिंग इट एज अ डूअर, यू सेइंग ही डिक्लेयर्स परफेक्शन एंड देन लिल्लाहि इज फॉर अल्लाह मा फिस समावाति वॉट एवर इन द स्काइज। अब उसकी सेंस बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अबाउट, फॉर, कोई कोई आपको ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा कि इंग्लिश में उसकी सेंस बने। तो अगर आप उसकी सेंस बना भी लेंगे तो आप कहेंगे ही डिक्लेयर्स परफेक्शन, हु इज डिक्लेयरिंग परफेक्शन? अल्लाह इज नॉट डिक्लेयरिंग परफेक्शन, परफेक्शन इज डिक्लेयर्ड फॉर अल्लाह, ठीक है? मा फिस समावाति इज नॉट डिक्लेयरिंग परफेक्शन बिकॉज इट्स अ मफऊल। सो हु इज डिक्लेयरिंग परफेक्शन? लो, आप कह सकते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज डिक्लेयरिंग, हाउ डू यू प्रूव दैट? You won't be able to. So maf'ul won't make sense. The only thing that will make sense here is this becoming a fa'il, an outside word. So Allah is saying whatever is in the skies declares perfection for Allah. This is how this surah is starting. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वमा फिल अर्दी, वही पैटर्न है ना, मा फिस समावाती मा फिल अर्दी, एग्जैक्टली सेम चीज है ना। यहाँ पे क्या आ गया? अतफ आ गया, मीनिंग कनेक्टर, ठीक है, मा आ गया उसी तरह मौसूल, और हर्फ ऑफ जर आ गया उसी तरह, बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा, राइट? यहाँ पे ये सारी और ये सिला तो आ गया। फाद ये 2A और 2B भी हो सकता है मेरा, है ना? 2A और 2B। सही सोच रहे हैं आप, वहीं वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको आप इस तरह देख सकते हैं, देखें, whatever is in the skies and the earth declares perfection for Allah, and whatever is in the, sorry, आप इसको इस तरह देखते हैं, whatever is in the skies declares perfection for Allah, and whatever is in the earth declares perfection for Allah। एक तरीका ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फेल एक है, दो नहीं है, फेल एक है। तो इसका आसान तरीका यह है कि वट एवर इज इन द स्काइज एंड वट एवर इज इन द अर्थ डिक्लेयर्स परफेक्शन फॉर अल्लाह, राइट? सो इसको ग्रामेटिकली लेबल करने के लिए आप चाहे तो
2a 2b कह दें, but easiest solution is कि you just call this entire thing a file. Just one big file. 2a 2b कहने से कोई इसकी ट्रांसलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक रूल होता है अरबिक के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ है, अतफ का जो रूल है, ये कनेक्टर का जो रूल है। कनेक्टर का रूल बेसिकली होता है कनेक्टर के अंदर, जैसे हमने देखा था कि अगर एक इसम आए, उसका स्टेटस जर हो और कनेक्टर लगा और उसके बाद दूसरा इसम जर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो उससे बोरो करता है स्टेटस, बिकॉज ऑफ द कनेक्टर, प्रोपोगेट करता है स्टेटस। इसी तरह पूरे पूरे फ्रैगमेंट्स प्रोपोगेट कर सकते हैं, पूरे पूरे सेंटेंसेस प्रोपोगेट कर सकते हैं। So ma fis samawati is basically a follower sentence of ma fil ardi. इसको पूरी एक बकेट दे सकते हैं आप, लेकिन ये दो मौसूफ है और दो सिलाज है। जी, इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं जो हमने मौसूफ सिफा पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, मतलब वो एक पूरा हमने जितने भी सिफा थे उनको एक मौसूफ के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि रादर देन पुटिंग इट इन डिफरेंट बकेट्स, हम उसको एक कंटिन्यूएशन समझ सकते हैं। जी, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है इसको ब्रेक करने की, क्योंकि कनेक्टर बीच में लगा हुआ है। वो जो केस आप बता रहे हैं वो मौसूफ और सिफा का केस था, दैट इज अ फ्रैगमेंट केस। दिस इज मौसूल एंड सिला का केस। ये डिफरेंट ग्रामर है, ये सब मौसूल और उसका सिला है, बट हाँ प्रिंसिपल वही है, क्योंकि एवरीथिंग इज continuously connected. Ma is connected to fis samawati, and then there is a vow connecting this previous idea with the next idea. So it's all continuous connection. Because it's a continuous connection, therefore we just mark it one big file. ठीक है? तो basically आप ये देख रहे हैं कि this entire thing is turning out like this. This is your jumla failure. First jumla failure. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. He declares nahi, whatever is in the skies, whatever is in the skies and whatever is in the earth declares perfection for Allah. That's what we're saying. कोई confusion इधर? Clear है ये? चला? Clear है? अब इसमें एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि what do we have in the skies and what do we have in the earth? बताएं, क्या है ये जो कह रहे हैं whatever is in the skies and whatever is in the earth? किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या है ये? What is included? Everything. फादर मैं तो उसको गैब समझूंगा। Okay. अगर आप गैब चलें, गैब भी इसमें होगा बिल्कुल, बिकॉज एंजल्स भी हैं, जिन्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? लेकिन थिंग्स विच आर विजिबल एज वेल, राइट? यू सी एवरीथिंग अराउंड, गैलेक्सी, सात आसमान, जो भी हमारे स्टार्स, ब्लैक होल, necessarily living things, even non-living things as well. non-living things, yeah, rocks, mountains, grass, हाँ, I mean land, I don't know what not. Right? Everything. When Allah is saying everything, whatever is in the skies and whatever is in the earth, एक पत्थर पड़ा हुआ है ओशन की डीपेस्ट डेप्थ के अंदर, that is whatever is in the earth, right? The Allah is claiming that whatever is in the sky and whatever is in the earth declares perfection for Allah. It's not just us as humans or animals or jinns or angels जिन पे हमारी सोच लिमिट हो जाती है, और plants declares, कैसे? एक सवाल पैदा होता है कैसे, right? How? उसके ऊपर अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना तो ओपिनियंस आपको मिलेंगे स्कॉलर्स के कि declaring perfection can be done in multiple ways. For example, moon by rotating around its axis, by doing the job that it is assigned to do, is declaring perfection. Earth moving around its axis, doing the job what it is supposed to do, is declaring perfection. Bees making honey the way why they were created, doing the job what they are supposed to do, are declaring perfections.
एंड देयर आर कम्युनिकेशन चैनल्स। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है प्रॉफिटहुड से पहले कुछ मिरेकल स्टार्ट हो गए थे। जब वो अपने घर से निकला करते थे तो he used to see rocks who would say salam to him. हमने आज सीरा क्लास में पढ़ा, there was a tree that used to cry when Prophet ﷺ went away from that tree on to his member. तो आप पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, everything has a way of communication. And that way of communication is not always apparent to us. मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आप जाते हैं और आपको पूरी एक एंट्स की कॉलोनी नजर आती है। उन्होंने पूरी कॉलोनी बनाई हुई है आपके गार्डन में। आई मीन वो पूरी एक कोहेसिव कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वो लीव्स को तोड़ रहे हैं और ले जा रहे हैं और अंदर रख रहे हैं। आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर प्लानिंग? डू यू हैव एनी क्लू? डू यू, व्हेन यू सी lions roaring on each other, do you understand what they're fighting about? You don't. जब आप किसी चीज को देखते हैं, एक छोटी सी लेडी बर्ड बैठी हुई है दूसरी लेडी बर्ड के साथ, I mean, you don't understand what they are talking about, but they are doing some activity together. There is a communication mechanism between them. You are not able to understand all those communications. अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को यह सलाहियत दी थी। He would understand animals. तो when Allah is saying, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं जी, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं अपने डॉक्टरेट की? नहीं, मैं खुदा ना खास्ता नहीं, उसकी बात बिल्कुल नहीं इसमें कर रहा। आप देखिए ना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी जो है बिल्कुल आप जिन चीजों को गैर मानी समझते हैं या नॉन कनेक्टेड समझते हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो जी ये जी बिल्कुल एक वही एग्जाम्पल है। जी, this would be और internet of things basically. जी जी दला। और इस आयत से ना मुझे जुनैद जमशेद का एक बयान याद आया। वो कहता है कि इस कायनात में जितनी चीजें वो सब चीजें अल्लाह के हुक्म से चल रही है। ठीक है, वो अपनी जो पूरी सलाहियत के साथ अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर रही है। शेर है वो अपने हिसाब से जंगल में जा रहा है, हर चीज चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। सूरज है वो अपने हिसाब से निकल रहा है। सिर्फ इंसान है जिसको एक हल्की सी एक अकल दी हुई है जिसपे उसने डिसीजन लेना है। ठीक है, कि वो अच्छे और बुरे की चॉइस कर सकता है और इसी पे पूरा हिसाब किताब होना है। बाकी हर चीज इंसान की चीज यानी इंसान का अपना कलर, उसका वो कैसा लगेगा, उसके बाद पूरा उसका क्रिएशन, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। बट अल्लाह ताला ने उसे सिर्फ एक 0.something% उसको सिर्फ एक जो है ना अकल दी है, अकल के जिस पे उसने डिसीजन लेना है और बस इसी 0.1% पे ना उसका हिसाब किताब होना है। बाकी हर चीज इस कायनात की वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही चल रही है। ऐसा ही है। मैं आपको ना एक सवाल देता हूँ, उसके ऊपर आप इस वीक में सोचिएगा बैठ के, ठीक है? अल्लाह ताला ने क्यों ये मुनासिब समझा कि ये आयत यहाँ पे लिखी जाए कि whatever is in the skies and whatever is in the earth is declaring perfection for Allah? इसमें आप अपने आप को मैप करें, हम सब अपने आप को मैप करें। What if you stop declaring perfection for Allah? Think about it. You decide I'm not going to declare any perfection. मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपको क्या बता रहे हैं इधर? कह रहे हैं who do you think you are? थोड़ा सा सार्केस्टिक तरीके से आप सोचें। Who do you think you are? Everything in the skies and the earth declares perfection of Allah without Allah even demanding that. He doesn't need to demand that. तुम नहीं डिक्लेयर करोगे तो क्या, तुम क्या समझोगे? बहुत बड़ा तीर मार लोगे तुम? तुम्हें क्या क्या चीज कर दोगे तुम? Think about it. Who are you basically? It's like you go to one of the best players that you know of. You go to Virat Kohli, Babar Azams of the world. You say, do you know how to bat? And they are going to say, oh, you want to tell me how to bat? Right? Allah is saying, the fact Allah is telling you that everything is declaring perfection of Allah in the skies and the earth. You don't even know what is in the skies and the earth. तुम्हें तो सिर्फ इतनी सी चीजों का पता है बस।
तुम्हारी डिक्लेयर, तुम अगर तस्बीह नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह डजंट नीड यू, you need Allah. This is a deeper message of this small snippet of this surah. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। इससे हमें ये रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए कि भाई मेरा तो कोई हैसियत, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है लिटरली। मैं अपने आप को जो बहुत बड़ा 30 मार खान समझता हूँ ना, कि मैंने आज 5 नमाजें पढ़ ली हैं और मैंने 6 दफा ये वाली तस्बीह कर ली है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट इज अल्लाह टेलिंग मी? मैंने कल एक वीडियो देखी, उस पे मैं क्लोज करता हूँ इंशाल्लाह क्लास को। एक शेख के बारे में बता रहे थे, वो सऊदीया में थे वो शेख। ही यूज्ड टू, जैसे अरब शेख नहीं होते वो सर पे वो पहनते हैं कपड़ा, उनका नाम भूल रहा मुझे। वो कह रहे थे कि जब वो किसी से बात करते थे ना, जब somebody came to him and he wants to listen to him, he would put his cloth in his mouth and he would press it with his teeth, और उसके बाद वो किसी से बात करते थे या सुनते थे किसी की बात। तो उनसे पूछा कि यार ये आप क्या करते हैं? जब भी कोई आपसे बात करने आता है आप फौरन कपड़ा अपने मुंह में ले लेते हैं और आप फिर उससे बात करते हैं, दांतों से दबा के रखते हैं। तो पता ये चला कि वो कहते हैं कि यार मैं कॉन्स्टेंटली ना एक्चुअली जिक्र में मुलव्विज होता हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग विद माई टंग, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, व्हाटएवर जिक्र चल रहा है मेरी जुबान में, और मुझे उसकी इतनी आदत है कि आई हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू stay quiet. So when somebody comes and talks to me and I'm not quiet, I cannot focus on what he's saying. I can't. So I intentionally put my cloth in my mouth and press it so I can stop doing the zikr. आप सोचे, आप थिंकिंग चेक करें, आप सोच चेक करें लोगों की। जन्नतुल फिरदौस चाहिए ना हमें, इनके साथ कंपटीशन है हमारा, right? We are competing with such people. ठीक है? So just ponder upon this ayah. Whatever is in the skies and the earth declares perfection of Allah. You and I have no value. We need Allah more than Allah needs us. ये जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाए ना बात, वो उतना जल्दी इंशाल्लाह path of improvement पे चढ़ जाता है। Everything we are doing, every money pound we earn or crore we earn, everything we do, every asset we make has zero value in the eye of Allah. Zero value. हम इसके बाद पढ़ेंगे सूरह हदीद, and that is going to scare us. सूरह हदीद जो है ना, it's going to, I mean, blow our mind, I'm telling you. ये सूरह is one of those मुसब्बिहात, ये जो सब्बहा युसब्बिहु से स्टार्ट होती हैं, 10 सूरत है, मैं 57 to 66 I guess. ठीक है, ये सब उससे स्टार्ट होती है, और ये सारी मदनी है और उन लोगों को दी गई हैं जिनके पास ऑलरेडी ईमान था। काफिरों के ऊपर नहीं आई थी, बिलीवर्स के ऊपर आई थी। ठीक है, सो आई विल पॉज हियर इंशाल्लाह। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम इंशाल्लाह जो आगे बढ़ेंगे ना, वो इसी तरह बढ़ेंगे कि हम थोड़ा पॉन्डर कर सके, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई कर सके, ट्रांसलेट कर सके, एंड इंशाल्लाह मेक इट अ कुरान क्लास इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ अ अरबिक ग्रामर क्लास। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह उससे हम सबको फिर फायदा होगा। ठीक है, तो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, 2 हफ्ते के अंदर ट्रांसलेशन है, मैं आपको भेजता हूँ एक्सेल फाइल, वो आप ट्रांसलेशंस कीजिए, एंड लेट्स स्टार्ट दैट एक्टिविटी ऑन द ग्रुप, और इंशाल्लाह जो भी हेल्प एक दूसरे से सीख कर सकते हैं हम लोग करते हैं। ठीक, एनी क्वेश्चंस? नो, चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट संडे को मुलाकात होती है। सही है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफ़िज़।